नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। तो देखो, मैं तो हाजिर हो गई हूँ नन्हे इंसान की नन्ही कहानी पिकनिक, चुड़ुई भाती पिकनिक लेके। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस कहानी की, नन्ही कहानी की एपिसोड 2। और लेखिका है श्रीमती बानी पात्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से मिली श्रोता, कहानी बोली टेंटा, नन्हे इंसान की नन्ही कहानी चुड़ुई भाती यानी कि पिकनिक। और लेखिका हैं श्रीमती बानी पात्रो। एपिसोड 2। पहले एपिसोड में कहा गया था कि टैटा लोग, मतलब सब अगर गिनती कर लो तो 40 के आसपास लोग मिलकर पिकनिक के लिए रवाना हो गए थे। और आखिरी तक वो लोग फुलेश्वर स्टेशन पर पहुंच गए थे। अब फुलेश्वर स्टेशन पहुंच गए तो अब क्या करने का है। अब सारे लोग उतर गए और जो पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए जो पूरा जो मिছিল थी ना जो पोजीशन थी, वो एक जगह हो गए। वो स्टेशन में ही सारे लोग एकजुट हो गए और एक, मतलब वो थोड़ा थोड़ा करके जो बतियाना हो रहा था ना, उससे पूरा स्टेशन कोलाहल से पूरा मुखरित, मतलब जाग उठा। इस दल का प्रधान परिचालक थे अभी बड़े जमाए, मतलब आप लोग क्या बोल, हाँ, बड़े जीजा जी। तो उनके बातों के अनुसार, उनके कथन अनुसार पूरे जो पिकनिक पार्टी है वो स्टेशन के जो टिकट काउंटर है उसके बगल से सारे लोग चलते चलते स्टेशन से उतर के रास्ते में आ गए। और फिर उस रास्ते से वो लोग चलने शुरू कर दिए और धीरे धीरे वो लोग स्टेशन को पीछे छोड़कर, रेल लाइन को पीछे छोड़ के, उन लोगों को सबको वैनिश करके आगे बढ़ने लग गए। तो रास्ते के दोनों तरफ क्या क्या दिखे, कहीं पर बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखे तो कहीं पर छोटे छोटे पेड़, कहीं पर तो वो बांस के छोटे छोटे टुकड़ों से ना वो फेंसिंग भी किया हुआ था। और वैसे वो बहुत लोगों के, मतलब घरों के पीछे वाले आंगन दिख रहे थे। और कुछ कुछ छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे भी थे जिनके ऊपर जो हाफ टिकट वाले जो सारे जो सदस्य थे वो सारे उनके ऊपर अपना हाथों की जादू बिखेरते हुए चलने लगे। तो इसी बीच एक ऐसे हाफ टिकट एक लड़का पूछने लगा, और कितना दूर जाना है। और नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे भूख लगा है, मुझे लग रहा है मेरे पेट में ना चूहा कीर्तन नहीं कर रहा है, अब वो खाना चालू कर दिया है। अब ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि पिकनिक पार्टी अपने साथ जो मेनू लेके आए थे उसमें सुबह के जो नाश्ता था ना उसका भी मेनू था, और वो पूरा सारे अपने अपने घर से बना के लेके आए हैं। अब वो सारे लेके आप साथ साथ चल रहे हो लेकिन खा नहीं पा रहे हो। हाय हाय, क्या दुख है। तो समझ रहे हो ना उस हाफ टिकट की कितनी, हाँ, फुल टिकट दुख होती हुई थी, हुआ था, है ना। तो जो भी है, उस पिकनिक पार्टी के जो चीफ हैं अभी, बड़े जीजा जी, वो कहें कि और ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे ही अब चलने लगे आगे बढ़ते रहे। तो अचानक से हाफ टिकट अपने फुल टिकट दुख को और समा नहीं पाया और गाना शुरू कर दी। कितना दूर और कितना दूर बोलो माँ, रास्ते के श्रम को भूल कर आए है। और कितना दूर, समझ जाओ हाफ टिकट तो मुंह खोल के बोल चुका था, लेकिन बाकी लोगों का भी तो वही हाल था ना। तो बेचारे वो भी अपने फुल टिकट गमों को और रोक नहीं पाए और उस बेचारे के साथ वो लोग भी गाना शुरू कर दिए। सही में रास्ते की जो श्रम है वो उस गाने से, उससे जो थकान था उस गाने से सही में बहुत हद तक दूरीभूत हो गई। तो हमारे चीफ जो थे वो बोले और ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग आ गए, वो देखो कितने सारे छोटे छोटे दुकान दिख रहे हैं। तो लेकिन वहाँ से किसी को ना पिकनिक स्पॉट दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन अब बोल रहे तो होगा। हाँ सही में थोड़ी देर में ही उन लोगों को पिकनिक स्पॉट दिखाई पड़ गई। और वो लोग पहले नहीं थे, जो लोग वहाँ पर अपने पिकनिक के झंडा गाड़ दिए थे, वहाँ पर ऑलरेडी कुछ और पिकनिक के क्या बोले पार्टी आ चुके थे।
तो तब वो लोग ढूंढने लगे कि भाई हम कहाँ पर अपना ये 40 लोगों की टोली लेके अपना बसेरा बसाएंगे, पिकनिक बसाएंगे। तो वो लोग ढूंढ ढूंढ के एक टूटा हुआ वेदी, मतलब पेड़ के नीचे जो बैठने जैसे एक अच्छा वाला वेदी था, लेकिन वो टूटा हुआ था। अच्छा था बुरा था पता नहीं, लेकिन वो टूटा हुआ था। वैसे एक जगह वो लोग नोटिस किए और उसको वो लोग स्पॉट किए और वहाँ पर अपना बसेरा चंद घंटों के लिए डालना शुरू कर दिए। तो कुछ लोग तो वहीं तभी के तभी वो टूटा है जो भी है उसी में बैठ के अपना रास्ते का जो परिश्रम था, जो थकान था, उसको वो दूर करने लगे। तो अब क्या हुआ भाई, तो हमारे चीफ और उनके जो दो दोस्त हैं वो लोग चले गए उन दुकानों में जहाँ से रसोई के जो सरंजाम, मतलब जो भी और चीज़ें चाहिए वो लेने के लिए। तो शुरू हो गया भैया पिकनिक। चलो चलो चलो, 1 2 3 स्टार्ट। दो लोग ईंट और मिट्टी से चूल्हा बनाना शुरू कर दिए, तो कुछ लोग बड़े बड़े जो सतरंजी है उसको बिछाकर सबके बैठने की जगह बनाना चालू कर दिए। घर से लेके आया हुआ जितने सारे केले, अंडे, मक्खन, ब्रेड, नारंगी, ये सारे लेकर लड़कियां सुबह के नाश्ता तैयार करने लगे, है ना, बांटना तो है सब में। तो घर से लेके आए थे अनाज, सब्जी, वो सारे भी निकालना कोई कोई शुरू कर दिया, क्योंकि भाई पकाना पड़ेगा दोपहर के खाना बनाना पड़ेगा। तो वो लोग काटने का भी व्यवस्था करने लग गए। इसी बीच चीफ और उनके जो दो दोस्त हैं वो लोग कढ़ाई, करछी, लकड़ी, काटने की बोटी, ये हम बंगाली लोग इस्तेमाल करते हैं। उड़ीसा के कुछ लोग भी जानते होंगे और साउथ इंडिया के कुछ लोग भी जानते होंगे, ये चीज़ हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। बोटी, ये सारे लेकर हाजिर हो गए। बड़े जो बड़े जो क्या बोले, फीमेल जो मेंबर्स हैं वो लोग शाल पाता, मतलब जो ये हमारे उस तरफ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पत्तों से, शाल जो पेड़ है उसके पत्तों से जो थाल बना हुआ है उसमें ही सुबह का नाश्ता सबको बांटने लग गए और उसके लिए सबको बुलाया है, आजा 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 आजा, खा के अपना अपना काम शुरू करो, आओ आओ आओ। तो जो जहाँ पर जो भी कर रहा था वहाँ पर उसी को फुल स्टॉप लगा के खाने नाश्ता करने के लिए आ गए। तो और सारे लोग हाथों हाथों में वो सारे नाश्ते लेके और शुरू हो गया पेट पूजा। तो वो गाना अब रुक गया, है ना, मनी मन जो गाना अभी तक चल रहा था। तो फिर फिनिश हुआ नाश्ता, सारे लोग अपने अपने काम में जुट गए। दो लोग भयंकर भयंकर बड़े दो कढ़ाई में रसोई, मतलब कुकिंग शुरू कर दिए। एक तो चूल्हे में लकड़ी जलाने के दायित्व में रह गया। वो अब वो उसका ड्यूटी है कि वो लकड़ी को सप्लाई करते रहे। एक चूल्हे में एक बड़े से हांडी में चावल पकाना शुरू हो गया। लड़कियों के जो गुट था वो सब्ज़ी काटने, मांस मच्छी काटने की, उसको अच्छे से धो के प्रिपेयर करने में लग गए। हाफ टिकट लोग के साथ, हाफ टिकट के जो गुट था उसके साथ कुछ बड़े फुल टिकट खेलने लग गए। कोई बैडमिंटन तो कोई फुटबॉल खेलने लग गए। और कह सकते हो कि एक आनंद के हाट, एक आनंद की पूरा बाजार बैठ गया जहाँ पर सारे लोग खुश थे। चिल्लम चिल्ली चल रहा था, हल्ला मच रहा था खुशियों में, और समय भी उसी के साथ खुशी खुशी बहने लग गए। इसी के बीच रसोई की जो वो व्यक्ति के ऊपर दायित्व था कि भाई तुम्हें लकड़ी डालना है, वो तो भाई कहीं पर बैठे बैठे गप्पे में खो गया था और इसी बीच चूल्हे में भी लकड़ी ख़त्म हो गया, समझ जाओ, मतलब पकाना आधे अधूरा हो गया। लेकिन दूसरे एक जो चूल्हा था उसमें अभी भी चल रहा था, पता है। तो पहला चूल्हा जिसमें लकड़ी नहीं है उसके लिए हमारे जो लकड़ी चीफ है वो तो भागा, भाई चलो चलो भागो 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 लकड़ी लाने के लिए। लेकिन दूसरे चूल्हे में तब अच्छा वाला
रेड मीट बन रहा था। रेड मीट को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये मतलब चिकन नहीं है, लेकिन हाँ वो बन रहा था। और उसका जो खुशबू है जो निकला था, सारे लोग तो उसी में सोच रहे थे। हाँ, वो एक कहावत है ना, ग्राणेन अर्धभोजनम हो गया था। लेकिन उससे पेट नहीं भरता है और भी भूख बढ़ती है। तो भाई अभी तो अपन को, अभी तो हमको सिर्फ समझना है, मतलब मन ही मन समझ लो कि हाँ भाई हम भी वही सुबास हमें मिल रहा है। जो लोग वेजिटेरियन हो वो लोग आप पनीर सोच सकते हो। पनीर का अच्छा कोई डिश, मुगलाई पनीर ऐसा कुछ हो, सोच सकते हो और मन ही मन खुश हो जाओ। इसके बाद जब भी समय मिले, आइदर पिकनिक में या माँ को बोलो या खुद से पका के पेट पूजा करके मन की भी शांति कर लेना, है ना। आज के लिए इतना ही। फिर क्या हुआ, खाना पका या नहीं, लकड़ी चीफ लकड़ी लेके आए कि नहीं, हम जान लेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहो, टाटा।